हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इस सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपका कक्षा 9 और कक्षा 10 के सिलेबस की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, आजकल सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी ही पढ़ाई जा रही है, तो हम भी इसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सॉल्व कराएंगे। तो आप सबसे पहले देखते हैं कक्षा 9 के सिलेबस को। इसमें सबसे पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको बताया जाएगा संख्या पद्धति, जिसमें आपको बताया जाएगा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, और वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांक के नियम जो भी हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। और हम देखते हैं दूसरा चैप्टर इसमें है बहुपद। तो इसमें बहुपद के जो भी सवाल हैं आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपको एक चर वाले बहुपद कराए जाएंगे, फिर बहुपद के शून्य कराए जाएंगे, बहुपद के गुणनखंड क्या है इन सब पर चर्चा की जाएगी, जिसमें आपको बीजगणितीय सब समीकरणों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या फार्मूला लगेंगे, कैसे लगेंगे। हर चैप्टर से पहले हम उनमें कौन कौन से फार्मूला हैं इन पर जरूर चर्चा की जाएगी, जिससे कि बच्चों को ओवरव्यू मिल सके कि हम कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन से फार्मूलों का यूज करना है, ये सब पहले ही बता दिया जाएगा। साथ आप देखते हैं तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको बताया जाएगा इसकी भूमिका क्या है, इसमें कार्तीय पद्धति क्या है। इसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, इसमें यही कार्तीय पद्धति बताया जाएगा। और तीसरा चैप्टर हम देखते हैं, चौथा चैप्टर आप बताते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें रैखिक समीकरण बताए जाएंगे जो हमारे होंगे। उसमें आपको सॉल्व करने के लिए जिस तरीके का अप्रोच होगा उस तरीके से बताया जाएगा कि कैसे इन रैखिक समीकरणों को आसान तरीके से सॉल्व किया जाए। इसके दो तरीके भी बताए जाएंगे। आगे चल देखते हैं न्यूक्लिड की ज्यामिति पर परिचय। इसमें यह ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे न्यूक्लिड पद्धति से किस तरह संख्याओं को निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इन सब पर चर्चा की जाएगी। जो न्यूक्लिड पद्धति की परिभाषाएं हैं, गणित तथा अवधारणाएं हैं, इन पर भी चर्चा की जाएगी। आपका 6वां चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्लास 9 का, जिसमें आपका आधारभूत परिभाषाएं, आधारभूत पद और परिभाषाएं, और प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, अप्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती हैं, इनको चर्चा की जाए। कोणों के युग्म, एक रेखा के समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, इन सब पर आपको चर्चा की जाएगी। और साथ ही बताया जाएगा कि किन किन चीज़ों को कैसे कैसे सॉल्व करना है, किस आसान तरीके से सॉल्व करना है, कैसे कैसे अलग अलग अप्रोच को डेवलप करना है, इन सब पर आपको चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं त्रिभुज। आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट और चैप्टर है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि त्रिभुज की समताएं क्या होती हैं, त्रिभुज की समान समता के लिए कसौटी क्या होती है। कसौटी का मतलब जैसे ए ए ए क्या है, एस 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 क्या है, ए एस ए क्या है, इन सब पे चर्चा की जाएगी। जैसे त्रिभुज के गुण क्या क्या हैं, त्रिभुज के गुणों के बारे में बताया जाएगा। सब त्रिभुज के सर्वांग समतल के कुछ नियम और कसौटियां उन पर चर्चा की जाएगी। आगे हम चलते हैं चतुर्भुज। इसमें बताया जाएगा चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या, जैसे इसमें रेक्टेंगल हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। और मध्य बिंदु क्या है, जैसे एक त्रिभुज है,
इसका मध्य बिंदु क्या होगा, इन सब पर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। जीवा, जीवा जीवा के द्वारा एक बिंदु पर आंतरिक कोण क्या होगा, जीवा के से जीवा पर लंब क्या होंगे, समान जीवाएं इनके केंद्र से दूरियां क्या होगी, वृत्त के चाप द्वारा आंतरिक कोण कितने होंगे, चक्रीय चतुर्भुज क्या होंगे, इन सब पर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। आपका अगला चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला मतलब इसका एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूले से पूरे चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा इसमें। जैसे वो है रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही एक फार्मूला है जिससे यह पूरा चैप्टर कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें जैसे आपको बताया जाएगा बेलन क्या है, शंकु क्या है, इन सब पर चर्चा। जैसे बेलन, ए शंकु है आपका, ए बेलन, इन सब पर चर्चा बताया जाएगा। और गोला क्या है, गोले के जितने फार्मूले बनते हैं, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा, इन सब पर चर्चा। ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है जिसमें आपको फार्मूला यदि याद है तो सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम आपको सबसे पहले फार्मूला बताएंगे, क्या कैसे किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आइए हम चलते हैं आगे। सांख्यिकी, यह भी एक चैप्टर आसान तरीका जिसमें आपको बहुलक, माध्यिका, माध्य, इन सब पर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं हम। अब मतलब आपका क्लास 9 का सिलेबस यहाँ तक है, सांख्यिकी तक। उसके बाद आपको बताया जाएगा 10 का सिलेबस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह अपने तैयारियों को मजबूत करें, जिससे कि आप आने वाले समय में बोर्ड को अच्छे से बोर्ड में अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे पहले इसमें का, जिसमें आपको बताया क्या है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, इन सब पर चर्चा की जाएगी। जिसमें आज जैसे कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्या, उनमें बनने वाली संख्याओं में इसमें बताया जाएगा। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण है परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, ये है। जैसे अंकगणितीय के आधारभूत प्रमेय हैं, इन सब वो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें आपको इसी चैप्टर में आपको LCM, HCF निकालना बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें जो भी फार्मूले जैसे LCM HCF के फार्मूले हैं उनको बताया जाएगा। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी हैं इसमें, तो उनको चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं, दूसरा चैप्टर देखते हैं बहुपद। अभी क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए होंगे बहुपद, उन सब पर चर्चा की जाएगी। बहुपद क्या है, कैसे है, किन तरीकों से सॉल्व किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें लेकिन कुछ अलग है, कक्षा 9 के से अलग है, जिसमें इसमें आपको शून्यकों का योग निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, इन सब पर संबंध बनाना। जैसे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध में क्या किस प्रकार है, इस पर आपकी चर्चा की जाएगी। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को ये बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा क्या है विलोपन विधि, क्या है प्रतिस्थापन विधि, क्या है इन सब चीज़ें। जिसे में रैखिक समीकरण युग में ग्राफी विधि से हल कीजिए। इसमें आपको बताया जाएगा ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, इन सब आसान तरीके से बताया जाएगा। सबसे इसमें जैसे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसमें सबसे जैसे क्वेश्चन आएंगे जैसे x + y = 14, x - y = 4, तो हमको x, y का मान निकालना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आसान तरीके से हम बताएंगे कैसे किस अप्रोच से सॉल्व करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं।
द्विघात समीकरण, आप लोग इस शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, जैसे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। द्विघात समीकरण, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे होगा, जैसे दे दिया आपको x² + 4x + 4, इन सब चीज़ों बराबर 0, इन तरीकों को कैसे सॉल्व करेंगे, आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब पर चर्चा की जाएगी। आइए, आपका 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसमें सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर जो फार्मूला बेस में है यही है समांतर श्रेणी। जैसे समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जैसे आपको समान दूरी हो, क्या मतलब आपका समान दूरी जैसे 5 है तो 9 आ जाए, फिर 13, इन जैसे आपका 5 है फिर 9 आ जाए, फिर 4 13 हो जाएगा, फिर 17, फिर ऐसे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को असमांतर श्रेणी को, इन्हीं को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में जैसे समांतर श्रेणी में यन कैसे यन पद निकाला जाएगा, एपी में मतलब वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट में लिखा गया है एपी। एपी के प्रथम पदों का योग कैसे निकाला जाएगा, कैसे इसमें आपको किस किस तरीकों को समांतर श्रेणी में संख्या कैसे निकाली जाएगी, यन निकाला जाएगा, अंतिम पद कैसे निकाला जाएगा, इन सब की चर्चा की जाएगी इसमें। आगे चलते हैं। त्रिभुज, कक्षा 9 में जैसे आप लोग पढ़े थे त्रिभुज, त्रिभुज क्या आते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। जैसे मान लो इधर देख, जैसे ये आपका त्रिभुज हुआ, तो इधर भी त्रिभुज, ये समरूप आकृतियां हो गई। चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, ये तो समान आकृतियां होंगे। अब त्रिभुज की समरूपता का नियम क्या क्या है, त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां क्या है, अभी पहले इसके पहले बताया गया था यस यस यस, मतलब भुजा भुजा भुजा, जैसे फिर ए भी हो गया, डबल ट्रिपल एस हो गया, एस हो गया, इन सब पर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ फार्मूला है, जैसे दूरी का फार्मूला है, विभाजन का फार्मूला है। इसमें यही बताना है कि कैसे किस तरीकों को, इसमें रेशियो भी है, रेशियो भी है, इन सब चीज़ों से सॉल्व करना होगा। आइए आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति परिचय, इस पूरे क्लास 10 में, क्लास 10 में जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको बताने से, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला चैप्टर त्रिकोणमिति है आजकल के बच्चों को। सबसे जैसे अभी इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इन पर फार्मूला, जो इसमें फार्मूला लगेंगे, पहले आपको फार्मूला तैयार कराया जाएगा, जिसमें से आपको यह दिक्कत ना हो कि कैसे हमको फार्मूला तैयार क्या होगा, कैसे नहीं होगा, जिससे आपको सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व कराया जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले फार्मूला बेस को, इसमें आपको यदि आपको फार्मूला याद है तो त्रिकोणमिति को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम, यदि फार्मूला नहीं याद है तो आप ऐसे दिन भर सवाल लगाते रहिए और भूलते रहिए, ऐसा चैप्टर है। आगे चलते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब इस त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों के आधार पर यह चैप्टर है, जिसमें आपको सब कुछ नहीं, इसमें जैसे त्रिकोणमिति दिया, जैसे इसमें किसी मीनार की ऊंचाई निकालना होगा, किसी डोरी की ऊंचाई निकालनी होगी, कैसे क्या पाद से दूरी कितनी होगी, हाइट इसकी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, इसका मतलब यही है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, जिससे आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले याद है तो यह आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको नहीं याद है तो भी आपको नहीं तैयार किया जा सकता इस। आगे चलते हैं। वृत्त, वृत्त में आपको बताया जाएगा कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कितनी क्या होगी, किन किन चीज़ों पर हम चर्चा करें, वृत्त क्या है, वृत्त कैसे कि हम सॉल्व करेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ से मान लो बिंदु है तो यहाँ से कैसे, यहाँ स्पर्श रेखा कैसे छूती हैं, इन सब चीज पर चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं।
वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, इसमें आपको वृत्तखंड के संबंधित एरिया के बारे में बताया गया, क्षेत्रफल के बारे में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें आसान तरीके से 2-3 फार्मूले हैं इसमें, जिससे आपको आसानी से सॉल्व कराया जा सकता है। आगे चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आपको सब थोड़ा थोड़ा सब मिलेगा। जैसे आपको यहाँ शंख के बारे में पढ़ना होगा, बेलन के बारे में पढ़ना होगा, गोला के बारे में पढ़ना होगा, जो आपके क्लास 9 में थे उन्हीं को पढ़ना होगा। इसमें आपको यहाँ तो व्यवस्थित नहीं दिया गया है, लेकिन ठोसों के संयोजन का आयतन दे दिया गया है, ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है। इन सब चीज़ों को नहीं, आपको बताया जाएगा कि इनमें आपको सीधा शंख के बारे में पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है और गोले के बारे में पढ़ना है। इसमें दिया गया नहीं है, लेकिन आपकी बुक में है। आगे चलते हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी का जैसे सांख्यिकी का वर्गीकरण क्या है, आंकड़ों के बारे में कैसे क्या सॉल्व किया जाएगा। इन सांख्यिकी क्या है, जैसे सांख्यिकी के बारे में बताया जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से, इसमें बहुलक के बारे में, माध्यक के बारे में, इन सब पे चर्चा की जाए। और ये सबसे बड़ा चैप्टर है, इनमें सबसे बड़ा चैप्टर, जिसमें आपको ऐसे दिया रहेगा कि हाँ वहाँ वर्गों के आकृति कारण लिखेंगे, यहाँ वर्गीकरण लिखेंगे, सबके अलग अलग चर्चा की जाएगी। इसमें आपको पूरा अच्छे से बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रायिकता, इसमें इतनी आसान प्रायिकता है जिसमें आपको मैक्सिमम 1 से 2 क्लास में आपको पूर्ण रूप से प्रायिकता तैयार कराई जाएगी। और 2 या 3 फार्मूले बेस पे हैं। इसमें इतना आसान प्रायिकता है। प्रायिकता बच्चों को डर लगता है, लेकिन इसमें हमको आपको ऐसे अप्रोच बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ कक्षा 10 के 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम खुद सॉल्व कराएंगे, एक डेली। कहने मतलब पहले सिलेबस पूरा होने के बाद आपको 10 वर्ष का जैसे जो भी आए हैं क्वेश्चन, उनमें आपको बताया जाएगा कैसे किस तरीके से क्या करना है, जिससे आपके तैयारी का आकलन हो सके। इस तरीके से आपको समझाया जाएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ यहाँ आपका सिलेबस ख़त्म होता है, जिससे आप अब धीरे धीरे एक नया वीडियो कक्षा 9 या 10 का आएगा। साथ ही साथ इसमें आपको शुरुआत किया जाएगा 9, 10, 11, 12 के, और कुछ छोटे छोटे वीडियो आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि हम अपने कैलकुलेशन को कैसे अच्छे करें। जैसे आपको सबसे पहले जैसे वर्ग, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर, क्यूब, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा, दशमलव को जोड़, दशमलव के गुणा, कहने मतलब इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, इन सब आपको छोटी छोटी वीडियो आएंगी। और एक क्लास आप डेली तो प्रयास करेंगे डेली डालने का, लेकिन जैसे भी होगा देखा जाएगा। आप लोग सभी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि छोटी सी उम्मीदों को लेकर हम भी आज इस वीडियो को बनाए हैं। आज कि अब देखा जाएगा कि क्या लाइफ में होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे किस चीज़ को आगे बढ़ा जाता है, कि इसलिए थोड़ा स्टार्ट किया गया है। जो भी गलतियां हों इसमें आप कमेंट करके बताएंगे तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आपका धन्यवाद।